Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Turab. Today we are discussing about the registration of 10 number from the side of ट्रेस। ट्रेस की साइड पे हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, डिडक्टर के बिहाफ पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, जो टैक्स पेयर है उसके बिहाफ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जो हमने 10 अपना बनवाया है उसके बिहाफ पे हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ट्रेस की साइड से, और ट्रेस की साइड से हम यूटिलाइज क्या क्या कर सकते हैं, मतलब क्या क्या काम आएंगे हमारे ट्रेस की साइड, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे इसमें हम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। इसके लिए हमने प्रेजेंटेशन पहले से प्रिपेयर किया हुआ है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने बताया है ट्रेस वेबसाइट जो है, ट्रेस की वेबसाइट जो है www.trace है हमारी। तो ट्रेस मीनिंग होता क्या है, चलो मैं पहले हम ये समझ ले। हम टीडीएस का कंसेप्ट लेके चले थे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स से रिलेटेड है ट्रेस की साइड। ट्रेस का मतलब होता है आपका टीडीएस रिकंसिलेशन एनालाइज एंड करेक्शन एनेबलिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, इसमें एक सेंट्रलाइज प्रोसेस सेल होता है, सीपीसी बोलते हैं जिसको। ठीक है, वो सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ऑथराइज्ड है। ठीक है, ये इजी बनाता है हमारे टीडीएस एंड टीसीएस की रिटर्न स्टेटमेंट्स को, डिडक्टर कलेक्शंस के फंड्स को। 10 से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 16 ए फॉर्म्स जनरेट करने में हेल्प करता है ट्रेस की साइड। तो ये सारी चीजों में बेनिफिशियल है। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एक्चुअल में ट्रेस की साइड जो है हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, वो क्या क्या एक्टिविटीज कर सकती है। सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया, डाउनलोड कर सकते हैं आप फॉर्म 16, 16A, 16B। इसके थ्रू जो चालान आप मतलब जमा करा रहे थे बैंक में, वो ऑटोमेटिकली डिटेल ट्रेस की साइट कैप्चर कर लेता है। आप पैन कार्ड के बिहाफ पे आप 16 फॉर्म अपनी पार्टीज और अपने एम्प्लॉयर्स को निकाल के दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे डाउनलोड सीएसआई फाइल। सीएसआई फाइल है आपकी चालान स्टेटस इंक्वायरी। चालान स्टेटस इंक्वायरी डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ से। जो भी आपने चालान बैंक के थ्रू जमा कराए हैं या ऑनलाइन जमा कराए हैं, उनका सबका ओरिजिनल स्टेटस देख सकते हैं, ओरिजिनल रिटर्न भरने में जो आपकी हेल्प करेंगे। सीएसआई फाइल वहां पे रिक्वायरमेंट होगी। देन एनएसडीएल की जो फाइल्स हैं रिवर्स रिटर्न के लिए, रिवाइज रिटर्न अगर आप हम कर रहे हैं तो उसमें आपकी हेल्प करेगी ये ट्रेस की साइड। उसके बाद आता है, डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ से जस्टिफिकेशंस ऑफ रिपोर्ट, जो रिवाइज रिटर्न के लिए होती हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। पैन वेरिफिकेशन करा सकते हैं आप इसमें। बल्क में इंडिविजुअल कराना है, इंडिविजुअल आप करा सकते हैं, बल्क में करा सकते हैं। डाउनलोड कर सकते हैं कंसोलिडेट टेन और पैन को कंसोलिडेट करके आप फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं सैस की साइट से। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे ऑनलाइन लाइव डेमो कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है अपने टैन बिहाफ पे ट्रेस की साइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको www.tdscpc.gov.in पे जाना है। ये साइट है ट्रेस की हमारी। इसको ओपन करने के बाद साइड में पॉपअप खुलेगा, यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन आएगा। लॉगिन तब करते हैं जब हमारा पहले से यूजर आईडी पासवर्ड बना होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, रजिस्टर्ड एज न्यू यूजर्स पे क्लिक करेंगे। डिडक्टर या टैक्स पेयर जो भी आप हैं उस पे आप क्लिक करेंगे। डिडक्टर पे आप क्लिक कर लेते हैं। चले 10 आपने डाउनलोड जनरेट कराया, डिडक्टर के पर्पज से कराया। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से डिटेल्स आ जाएंगी। सबसे पहले आपका 10 नंबर मांगेगा, 10 ऑफ द डिडक्टर। ठीक है, इमेज वेरिफिकेशन कराएंगे। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप है कि हमें जो अपना 10 हमने जनरेट कराया वो आपको यहाँ पे पिक करना है। आप चाहें तो इसके बिहाफ पे आप हेल्प आइकन पे क्लिक करके यहाँ से हेल्प भी ले सकते हैं। अदरवाइज आपको सिर्फ सिंपली, बहुत ही आसान काम है ये। आप ट्रेस की साइड पे जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे 10 नंबर डालेंगे, देन आप ये इमेज जो आ रही है ये इमेज डालेंगे, देन प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं इस तरह का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं न्यू यूजर्स के लिए, आपका जो फॉर्म टाइप है वो कौन सा है, मतलब आप सैलरी के लिए कर रहे हैं या अदर देन सैलरी के लिए कर रहे हैं, कौन से फाइनेंशियल ईयर का कर रहे हैं, कौन से क्वार्टर का कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, टोकन नंबर जो जनरेट होके आया है, ठीक है, क्वार्टर के बिहाफ पे, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आप बेसिक डिटेल अपने बैंक की डालेंगे, बीएसआर कोड क्या है, डेट विच टैक्स डिपॉजिट, कितनी तारीख को आपने टैक्स का डिपॉजिट कराया था, चालान सीरीज नंबर आप यहाँ पे देंगे। ठीक है, सीएनएन फाइल होती है वो, वहाँ पे चालान स्टेटस लिखा होता है वो आप यहाँ पे देंगे।
ठीक है। उसके बाद पैन स्टेटमेंट अमाउंट बताएंगे, अमाउंट डिडक्ट कितना है या कलेक्ट कितना है अगर टीसीएस के केस है तो। देन प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये वाली स्क्रीन आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप अपना डिडक्टी की डिटेल देंगे, कैटेगरीज बताएंगे डिडक्टी की, पैन ऑफ द डिडक्टी बताएंगे, डिडक्टर बताएंगे, सॉरी पैन ऑफ द डिडक्टर बताएंगे, पैन ऑथराइज पर्सन का पैन क्या है वो आप यहाँ पे बताएंगे, ऑथराइज पर्सन की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बताएंगे, मतलब जो भी आपके फर्म में या जो भी आपकी कंपनी में रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उसकी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आप सेम एज टेन मास्टर पे क्लिक कर लेंगे अगर सेम टेन मास्टर आप यूज कर रहे हैं तो। उसके बाद अपनी कंपनी का एड्रेस वगैरह यहाँ पे फिल करेंगे, पिन कोड वगैरह फिल करने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जैसे ही यहाँ पे आपसे एक यूजर आईडी पासवर्ड कंफर्मेशन लेगा, यूजर आईडी आप यहाँ पे डालेंगे। अगर वो यूजर आईडी पहले से किसी ने नहीं ली हुई है तो यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी का भी ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सी आपके लिए यूजर आईडी अवेलेबल है। उसके बाद आप कंफर्मेशन कराएंगे अपनी पासवर्ड की, दो पासवर्ड देंगे और रिपीट पासवर्ड कराएंगे। बैक जाके आप वापस डिटेल को चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ऐसा कंफर्मेशन मैसेज आएगा आपका। ठीक है। इसमें अभी भी आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं। अगर एक बार आपने कंफर्मेशन पे क्लिक कर दिया उसके बाद दोबारा आप एडिट नहीं कर सकते इसको। ठीक है। यहाँ से आप कंफर्म कराएंगे। कंफर्म कराने के बाद विद इन 24 आवर्स में डीएक्टिवेशन एक्टिवेशन के लिए आपको एक लिंक भेजा जाएगा आपकी साइट पे, मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा आपके। दोनों को आपको नोट करना है, अपनी जीमेल आईडी ओपन करनी है, जो भी आईडी आपने दी है उसको ओपन करना है। ठीक है। उसके बाद उस यूजर आईडी की मदद से आपको यहाँ पे एक्टिवेट करना है अपने अकाउंट्स को। ठीक है। जो मोबाइल पे आपके कोड आया है वो वेरिफिकेशन कराना है उसको, और उसके बाद आपके यूजर आईडी जो है वो एक्टिव हो जाएगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ, यूजर आईडी जो आई होगी वो आप यहाँ पे डालेंगे, ईमेल पे जो कोड आया है वो यहाँ पे डालेंगे, आप मैसेज के थ्रू जो आपको कोड आया है वो यहाँ पे डालना है। देन आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, एक्टिवेशन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, यू मे नाउ लॉग इन टू ट्रेस। अब आप ट्रेस की साइट पे लॉग इन कर सकते हैं। लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे सेम पहली वाली स्क्रीन पे आप आ जाएंगे जहां से मैंने आपको बताया था होम पे रजिस्ट्रेशन से ऊपर एक लॉगिन का बटन आ रहा था। ठीक है। ये अपने यहाँ पे आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे। ठीक है। 10 नंबर डालेंगे फॉर डिडक्टर। उसके बाद ये जो इमेज आ रही है ये आप यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे फिल करने के बाद आप इसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे ये यहाँ पे हमारी लॉगिन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आप अगर चाहते हैं डाउनलोड करना फॉर्म 16, 16A या 16B तो आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन ही इसको। ठीक है। मैं दिखा देता हूँ एक बार प्रोसेस क्या है उसका। आप चाह के इस पे लॉगिन करेंगे और फिर ऐसे यहाँ पे आप 16 फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे ट्रेस की साइट पे। उसके बाद इंफॉर्मेशन देंगे चालान की जो आपने जमा कराए हैं बैंक में। उसके बाद डाउनलोड एंड सेव का ऑप्शन आ जाएगा, इनपुट फाइल्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेलेक्ट डिजिटल ऑप्शन, अगर आप डिजिटल टोकन नंबर यूज कर रहे हैं तो डिजिटल में आप ले सकते हैं। 5 कन्वर्ट कर सकते हैं आप सीधा पीडीएफ में, पीडीएफ फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। 5 एक बार में हो जाएंगे। ठीक है। तो आप ये यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप पैन आपने जनरेट कर लिए हैं, पैन का इस पे वेरिफिकेशन करा सकते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ साइट आपको खोल के भी कैसे खोलती है। सबसे पहले आप एड्रेस बार में डालेंगे tdscpc.gov.in, इस तरह से आपकी साइट खुलेगी। आप लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप डिडक्टर हैं, आईडी, पासवर्ड, देन 10 नंबर आपसे पूछेगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करने हैं सारे, और ट्रेस की साइट पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है एक बार, और जो 10 नंबर आपने लिया है उसके बिहाफ पे। और जिसको भी आपको 16 फॉर्म डाउनलोड करके देना है या CSI फाइल जनरेट करके देनी है तो आप ट्रेस की साइट से जाके उसको इजीली जनरेट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी वीडियो, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें।